हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सब ठीक ही रहोगे। तो चलिए आज के प्रेडिक्शन में हम देखते हैं आज क्या हो सकता है। आज का एनालिसिस आज क्या बताता है, यूरो यूएसडी और गोल्ड में आज क्या हो सकता है, बाय होगा या सेल होगा। साथ ही साथ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड क्या फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूरो एसडी के हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में फर्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। कल के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने देखा, जो कल का प्रेडिक्शन था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो कल के वीडियो में जाके चेक करिएगा कि कल के प्रेडिक्शन में हमने क्या बताया था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस स्ट्रीम को, ये जो वीडियो है, और उसको शेयर करो। तो देखते हैं कल के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जो कल 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने देखा था, उसके हिसाब से यूरो यूएसडी में जो हमने ड्राइंग्स की थी, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था, देखो मार्केट वही साइड वे ही चल रहा है। कल से मार्केट वहीं पे एक ही जोन में साइड वे चल रहा है। तो साइड वे चल रहा है, तो आज मार्केट में क्या हो सकता है, ये जो साइड वे जो जोन है, ये साइड वे जोन में आज मार्केट कहाँ जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। या मार्केट सेल में होगा या मार्केट बाय में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज के पूरे प्रेडिक्शन में हम ट्राई करेंगे कि मार्केट कहाँ जाने की संभावना है, कहाँ जा सकता है, वो फाइंड आउट करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिर से आज नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम आ गए, तो मार्केट देखो कंटिन्यूसली एक ही जोन में यहाँ पे साइडवे हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया जोन जो है, जो सपोर्ट जोन है या फिर डिमांड जोन है, उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉ करके हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो देखो मार्केट ये जोन में साइड वे हो रहा है, तो साइड वे हो रहा है इसका मतलब मार्केट में देखो ये एक जोन है जो एक स्ट्रॉन्ग जोन था, जिसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहेंगे। इस सपोर्ट जोन पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली साइड वे हो रहा है। देखो यहाँ पे भी साइड वे हो रहा था, मार्केट यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया था, बाद में एक बड़ी कैंडल बनाई और बड़ी कैंडल बना के मार्केट फिर डाउन में आके यहाँ पे एक साइड वे जोन हो चुका है। क्या हुआ, साइड वे हो चुका है। फिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल बना के मार्केट फिर यहीं पे साइड वे होके यही जोन का जो अपना ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन का सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड चला गया हुआ है। राइट, उसके बाद फिर मार्केट जोन पे यहाँ पे फिर आ चुका है, यहाँ पे साइड वे होके फिर जोन को ब्रेक करने के बाद यही जोन में साइड वे हो रहा है। अभी मार्केट में हमें देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो ये मार्केट में ये चीज़ का ब्रेक डाउन या फिर ये चीज़ का ब्रेक आउट होना चाहिए। अभी ये लेवल कौन सी है, ये लेवल अगर देखने जाएंगे तो 15,900 की लेवल है, 1.15900 की लेवल है। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इफ अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने की संभावना है, कोशिश कर सकता है। राइट, इफ अगर समझो मार्केट ये ब्रेक डाउन करता है, ये जोन कौन सा है ब्रेक डाउन करने के लिए, तो 15,700 का एक जोन है। तो 15,700 का जोन अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा वो भी हमें देखना है। तो चलिए आज की प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें एक सप्लाई जोन बनाना है और एक डिमांड जोन बनाना है, जहाँ पे मार्केट जाने की संभावना है, जहाँ पे कोशिश कर सकता है मार्केट, वो जोन देखते हैं। तो मार्केट देखो एक यहाँ पे कंटिन्यूसली साइड वे हो रहा था, तो यहाँ पे एक जोन बनेगा, जो बनेगा सप्लाई जोन। कौन सा जोन बनेगा, यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा। तो सप्लाई जोन में यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट का टारगेट कहाँ तक आ सकता है। इफ़ अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक करेगा तो फर्स्ट एक छोटा सा और एक जोन है वहाँ तक जाएगा, जो कि ये है, ये एक छोटा सा जोन है, यहाँ तक मार्केट आने का चांस है। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स क्या किया, टच किया हुआ है। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेकआउट करके फेक ब्रेकआउट दे दिया और डाउन में आ गया था। फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। और अगर ये भी लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, कौन सी लेवल है ये, तो ये लेवल को हम जानते हैं कौन सी लेवल है। देखिए थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे एक लेवल है अपना, राउंड नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि कौन सा है, यहाँ पे राउंड नंबर है अपना, ये एक राउंड नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि है अपना 16, 2 मिनट,
यहाँ पे एक राउंड नंबर दिखाई दे रहा है हमें जो है 16050। कौन सा राउंड नंबर है ये? 16050। तो ये जो राउंड नंबर है 16050, यहाँ तक मार्केट क्या है आने के चांसेस हमें दिख रहे। इफ अगर हम थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तो राइट, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टारगेट 16050 तक। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है 16050 को अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो ये एक लेवल है, तो ये लेवल है 16250 तक का। कहाँ तक जाएगा? 16250 तक का मार्केट जाने के चांसेस है। अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आएगा पहले 16050 तक, और वहाँ से भी अगर ब्रेकआउट किया तो जाएगा 16250 तक का। तो ये जो आपको मैं नोट डाउन दे रहा, ये जो भी आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ, उसको आप क्या करो, नोट डाउन करके रखो, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट में क्या है। हमने देखा कि मार्केट इफ अगर बाई ट्रेंड में अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा। बट इफ संभावना ये भी हो सकती है मार्केट की ये बॉक्स को मार्केट सेल में भी, नीचे के साइड में भी क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन करता है, नीचे साइड ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है, सेलिंग में आ सकता है। तो अभी अगर ये दो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक तो बाइंग में ब्रेकआउट करेगा या फिर सेलिंग में ब्रेकआउट करेगा। बाइंग में ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ तक जाएगा ये तो हमने देख लिया। अभी सेलिंग में अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने सप्लाई जोन ड्रॉ किए थे, अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, तो हमें डिमांड जोन ड्रॉ करना है जहाँ तक मार्केट आने का चांसेस है। तो देखो डिमांड जोन यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन हमें बना सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली टच किया हुआ है 2 से 3 बार तक, और इसको ही अगर हम एक्सटेंड करेंगे बैक में तो वहाँ पे भी हमें क्या मिल सकता है, एक टच मिल सकते हैं जहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली टच किया हुआ है। तो देखिए पीछे हम अगर इसको एक्सटेंड करते, देखो मार्केट ने यहाँ पे भी बहुत बार उसको टच किया हुआ है, तो यहाँ पे भी अपना टच मिला, यहाँ पे भी टच मिला। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ये जो अपना जो लेवल है, ये लेवल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और यहीं से मार्केट रिटेस्ट हो रहा था। तो देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे एक बार टच किया है, फिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना के ये जो जोन था उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। फिर यहाँ पे एक बार टच हुआ, फिर टच हुआ। अभी आगे जाके मार्केट को हम देखेंगे तो मार्केट यही जोन पे क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली टच करते हुए अप ट्रेंड ले रहा था। अभी मार्केट इफ अगर समझो ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो ये लेवल है यहाँ पे 15,500 की लेवल है, 1.15500 की लेवल है। तो ये लेवल तक मार्केट आने का क्या है, चांसेस है। और यहाँ तक मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ पे साइड भी हो सकता है, या फिर कुछ पैटर्न फॉर्म कर सकता है डब्ल्यू पैटर्न जैसा, और फिर मार्केट ऊपर साइड में जाने की कोशिश करेगा। या फिर मार्केट ने अगर ये लेवल को, ये जो लेवल है 15,500 की लेवल है, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है और रिटेस्ट करता है तो मार्केट फिर और नीचे जाने का चांसेस है। तो अभी और नीचे भी कहाँ तक जाएगा तो वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिमांड जोन जो रहेगा हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं, डिमांड जोन को ही हम सपोर्ट ही बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम देखेंगे बैक टेस्ट करके, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा हमें जोन मिल रहा है, तो ये जोन को हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि देखो बार बार यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया है। इसको भी थोड़ा सा हम बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में ये जोन क्यों स्ट्रांग बन रहा है। थोड़ा बैक जाएंगे, थोड़ा और बैक, देखिए देखो अभी यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टच है जहाँ पे मार्केट डाउन में आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर नीचे आके फिर एक बड़ा कैंडल बना के क्या किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और मार्केट डाउन चला गया है। फिर मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई, बहुत बड़ी कैंडल बना के क्या किया, मार्केट ने ऊपर साइड में आया, क्या आया है, मार्केट ऊपर साइड में आया हुआ है, राइट। और फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया। तो अपना ये जो जोन बना है, ये जो डिमांड जोन है, ये क्या है, बहुत स्ट्रांग जोन है। तो इसको ही हम आगे एक्सटेंड करके देख रहे थे। तो आगे एक्सटेंड करके अगर देखेंगे तो मार्केट फिर वही लेवल पे थोड़ा सा आके सस्टेन हुआ था। देखिए थोड़ा सा आगे आते तो देखिए मार्केट ने फिर यहाँ पे क्या किया था, टच किया था,
फिर टच किया, फिर टच किया, मार्केट ने फिर यहाँ पे टच किया, रिटेस्ट करके मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाके यही लेवल को टच करके फिर यही लेवल पे आके रिटेस्ट हुआ है। तो ये अपना जोन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। कौन सा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर से इफ अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक डाउन करता है, समझो मार्केट यहाँ से आता है, रिटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, ये जोन को टच करता है 15,500 को, और अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर कहाँ तक आएगा। तो ये अपना एक जोन है, जोन कौन सा है, तो ये जोन हम देखेंगे, तो ये जोन है अपना 15,250 का लेवल से। कौन सा लेवल है, 15,250 के लेवल तक का आ सकता है, 300 से लेके 50 के लेवल तक का। देखिए ये जोन है 15,300 से लेके 250 तक का मार्केट क्या हो सकता है, आ सकता है यहाँ तक। और यहाँ से फिर मार्केट का कंडीशन हम देखेंगे और मार्केट कहाँ जाएगा वो हम बाद में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने देखा कि यूरो यूएसडी में क्या हो सकता है, मार्केट इफ अगर बाय ट्रेंड में जाना है तो उसको ये लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा। वो जो लेवल हमने बताया था ये लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मार्केट सेलिंग में आना चाहता है तो मार्केट को ये लेवल ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ये लेवल से मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ तक आएगा, 15,500 तक, और वो भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो वो आएगा 15,300 तक का। तो ये हुआ आज का हमारा यूरो का प्रेडिक्शन। क्या हुआ, यूरो का प्रेडिक्शन हुआ। अभी हम देखते हैं अपने गोल्ड के प्रेडिक्शन में क्या हो सकता है। ये जो मैंने आपको नोट डाउन, ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए सब नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन करके रखते हो तो आप आपका जो ट्रेडिंग व्यू उसके ऊपर आप यही पॉइंट्स, यही जो आपके जोन है, ये जोन आप ड्रॉ कर सकते हो और आज के पूरे दिन का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड में क्या हो सकता है, गोल्ड में क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड का हम 1 आवर का टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड में कल का प्रेडिक्शन हमने जो दिया था वो परफेक्ट था या नहीं था, उसको हम क्या करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। तो देखिए कल के प्रेडिक्शन के हिसाब से हमने जो जोन दिया था, ये जोन दिया था हमने, मार्केट कहाँ पे था, देखो ये जो एरो बने हुए वहाँ पे मार्केट था जब हमने प्रेडिक्शन किया था। ये जो एरो बने हैं, यहाँ से एरो बना था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट में, हमने यहाँ पे बताया था कि मार्केट इफ अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा, ये जोन तक जा सकता है, और अगर ये जोन को भी ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर के जोन तक जा सकता है। जो लेवल था कौन सा, 4080 का लेवल था। कौन सा था, 4080 के लेवल का हमने क्या किया था, एक प्रेडिक्शन दिया था, और मार्केट ने ये प्रेडिक्शन को क्या किया है, अचीव किया हुआ है, राइट। तो मार्केट ने ये जोन को ब्रेक आउट किया, मार्केट अब गया, अब जाके ये जोन को भी ब्रेकआउट किया। ये जो जोन था हमारा वो जोन था 4060 और 4050 के बीच का ये जोन था, ये जोन जो हमने बताया था। तो ये जोन को मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए मार्केट ने फर्स्ट अपना टारगेट जो था 4060 का वो लेवल भी उसने अचीव किया था, और उसके बाद फिर आगे का टारगेट था 4080। तो दोनों भी टारगेट अपने क्या हुए थे, अचीव हो गए थे। जिसने भी अगर ये प्रेडिक्शन देख के अगर किसी ने ट्रेड लिया रहेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। किसने किसने प्रॉफिट किया, किसने किसने ये जोन को ड्रॉ करके अपना अपना प्रॉफिट बनाया, सब लोग में खाली ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना प्रॉफिट किया और किस किसने ये जोन को यूज़ किया था। तो अभी आज के प्रेडिक्शन के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो मार्केट के आज के प्रेडिक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम को फिर से देखना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन को ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जहाँ पे रन कर रहा है अभी, वो जहाँ पे कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखो मार्केट का एक जोन बना हुआ है, जो हमने कल भी ये जोन को बनाया था, और ये जोन जो था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। देखिए मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे टच किया था, फिर सेकंड टच यहाँ पे किया था, जो पहले सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। पहले ये रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बना, इसको डिमांड जोन, पहले सप्लाई जोन था, बाद में क्या बना, ये डिमांड जोन बना है। तो अभी देखो यहाँ पे पहले बार टच किया, सेकंड टच किया, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बना के मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक डाउन दिया, बट ये फेक ब्रेक डाउन था। उसके बाद बाय की कैंडल बनी, मार्केट फिर यही जोन में क्या कर रहा था, साइड वे हो रहा था। साइड वे होने के बाद फिर ब्रेक डाउन करके फिर वहीं पे साइड वे होके कंटिन्यूसली ये मार्केट क्या कर रहा था, ये जो अपना सप्लाई जोन था, जो नीचे मार्केट है तो करके ये सप्लाई जोन था, तो सप्लाई जोन को क्या कर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था। फिर मार्केट सेलिंग में आया, आने के बाद फिर मार्केट ऊपर आके इसको रिटेस्ट किया हुआ है। क्या किया है, रिटेस्ट किया हुआ है। तो रिटेस्ट किया,
तो मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहीं पे साइडवे हो रहा है। क्या हो रहा है, साइडवे हो रहा है। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट एक तो ये जोन को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में जा सकता है, या फिर एक नीचे का ये जोन है, ये जोन को मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करके सेलिंग में आ सकता है। तो मार्केट क्या हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक छोटा सा यहाँ पे जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ब्रेकडाउन जोन। इफ अगर वो ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। तो देखिए मार्केट में ये एक जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये भी एक अपना डिमांड जोन रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टच है, सेकंड टच है, यहाँ पे एक टच किया हुआ है मार्केट ने, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट किया, फिर सेलिंग में यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया है। अभी मार्केट क्या करेगा, या तो ये साइडवे हो सकता है यहाँ पे, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके डाउन में आ सकता है, या फिर हमारा जो पहले का एक जो जोन है ऊपर का, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो हमें नीचे कितने तक जाएगा और ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसको भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया और एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हैं। जो हमारा पहला प्रीवियस सप्लाई जोन था उसको हम ड्रॉ करेंगे, तो मार्केट का एक टारगेट हमें मिल जाएगा। देखिए मार्केट में ये एक अपना सप्लाई जोन है जो स्ट्रांगली वर्क कर रहा है मार्केट में। क्यों स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, तो देखो ये अपना ये ऑल टाइम हाई पे मार्केट था। कहाँ पे था, ऑल टाइम हाई पे मार्केट था। ये ऑल टाइम हाई है जहाँ तक मार्केट फर्स्ट टाइम आया हुआ है, और ये जो है ये भी ऑल टाइम हाई था। इससे पहले मार्केट पहले कभी ये लेवल तक नहीं आया था। तो ये एक अपना टच था, सेकंड टच ये था, थर्ड टच ये था। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बना के उसने ये जो जोन था अपना, ये कौन सा जोन था अपना, पहले एक सप्लाई जोन था, एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बाद में क्या कन्वर्ट हुआ, एक डिमांड जोन में सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर साइड जाके फिर यही जोन को रिटेस्ट किया, एक सपोर्ट को रिटेस्ट किया, टच करके मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाके एक बड़ी कैंडल बनाकर ब्रेक डाउन करके नीचे आया है। तो अभी क्या हो सकता है, ये जो अपना जो जोन था, ये जो जोन है, ये जोन को क्या करेगा मार्केट, फिर टच करने के लिए आ सकता है। इफ़ अगर मार्केट ने ये जोन को ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक आ सकता है मतलब कौन सा लेवल है ये, अगर ठीक से देखेंगे तो ये है एक 4060 और 4050 का लेवल है। कौन सा लेवल है, 4050 से लेके 4060 का लेवल है। अगर ठीक से हम देखेंगे तो देखो इस बॉक्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है 4042 से लेकर 52 तक का लेवल, मतलब एक 50 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। इफ़ अगर ये जोन को, जैसे ये जोन कौन सा था, ये जोन अगर हम देखेंगे तो ये जोन है 4100 का लेवल है। ये अगर 4100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करके जाएगा कहाँ तक का, तो 4050 के लेवल तक जाने के चांसेस है। तो 50 पॉइंट्स का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बाई ट्रेंड में रैली मिल सकता है। इफ़ अगर समझो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आता है रिटेस्ट करके, ब्रेक डाउन करके, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा तो वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कौन सा जोन रहेगा, डिमांड जोन रहेगा। तो डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस मार्केट को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। तो प्रीवियस मार्केट में देखो जो डिमांड जोन अपना 2-3 दिन से चल रहा है, वही जोन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन अपना बनेगा। क्यों बनेगा ये, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। देखिए एक छोटा सा डिमांड जोन यहाँ पे भी है, थोड़ा इसको हम एडजस्ट करते हैं। डेफिनेटली तो यहाँ पे देखो क्यों ये डिमांड जोन बन रहा है, तो मार्केट देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे टच था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर मार्केट यहीं पे सस्टेन होके साइडवे था, फिर डाउन आके फिर वहीं पे सस्टेन होके साइडवे हो चुका है। तो ये जो जोन बना है, यहाँ पे भी साइडवे हुआ है, यहाँ पे भी साइडवे हुआ है थोड़ा सा। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यही जोन को क्या कर रहा है, रिटेस्ट करके साइडवे हो रहा है। और फिर मार्केट यहीं से कल के दिन में भी यहाँ पे टच करके मार्केट अप ट्रेंड चला गया था। तो यहाँ पे भी मार्केट क्या हुआ है, साइडवे। तो ये जोन भी अपना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। तो ये जोन कौन सा है, तो 4020 से लेके 4000 तक का जो जोन है, ये जोन को भी हमें क्या करना है, मार्क करना है। इफ अगर समझो मार्केट 4040 के लेवल को ब्रेक करता है, 4040 के लेवल को नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 4020 पर
फिर से आ सकता है। और फिर अगर ये लेवल को भी ब्रेक करेगा तो नीचे मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो प्रीवियस हमने लिया था 3980 का लेवल हमने लिया था, जो कि ये लेवल था। तो ये लेवल तक मार्केट आने का क्या है, चांसेस है। होप सो आज का जो प्रेडिक्शन है आपको सबको सही लगा रहेगा। ये जो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए, जो भी आपको मैंने लेवल्स बताए, आप नोट डाउन करके लो और इसी लेवल को आप नोट डाउन करके प्रेडिक्शन करके अपने ट्रेडिंग चार्ट में आप अप्लाई करके ट्राई करो और SLTP लगाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज का प्रेडिक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अगर नए हो अपने चैनल पे तो फिर से एक बार बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को शेयर करके लाइक करो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।